चलिए तो सीधे चलते हैं आज फैक्टराइजेशंस की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक है बाबू क्यूब ऑफ बाइनोमियल, और इस फैक्टराइजेशंस के अंदर आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। यानी एक्सपेंशन का मतलब आप समझते हो, ये इस एक्सपेंशन का मतलब कि ऐसा वर्ड है कि इसको आते ही समझ में आता है। यानी कुछ क्यूब ऑफ बाइनोमियल, यानी कहने का मतलब है बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब टर्म्स होता है। तो यानी दो टर्म्स एज अ क्यूब के फॉर्म में होगा और हमें उनको क्या करना होगा, एक्सपेंशन करना होगा, यानी फैलाना होगा। तो आज ये करना है फैक्टराइजेशंस के अंदर, आज हम लोग को ये सीखना है, विच इज वेरी इजी। और मुझे पता भी है कि 90% बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बट वो 10% है ना, वो भी मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना, बहुत इजी है। और ये पढ़ने के बाद, यहाँ लेक्चर सुनने के बाद और ये सवाल यहाँ पे करने के बाद बाइनोमियल का, और आपको ज्यादा इजी होने जा रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस की तरफ। तो आज क्यूब ऑफ बाइनोमियल, तो सबसे पहले क्यूब ऑफ बाइनोमियल होता क्या है, मैंने थ्योरेटिकल बता दिया, अब करते हुए दिखाते हैं। देखो क्यूब ऑफ बाइनोमियल का मतलब ये होता है, जैसे ये लिखा हुआ क्या है, क्यूब ऑफ बाइनोमियल। तो पहले बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स, यानी ऐसा रहेगा, पॉलिनोमियल क्या रहेगा, एज अ टू टर्म्स के रूप में रहेगा, ठीक है। यानी कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा वो पॉलिनोमियल होगा, वो किस टर्म में कैसे होगा, तो भैया एज अ टू टर्म्स। यानी बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स और क्यूब के फॉर्म में रहेगा। जैसे x प्लस वाई, यहाँ कितने टर्म्स हो गए बाबू, दो हो गए, बाइनोमियल हो गया। अब कह रहा है क्यूब, ये लग गया क्यूब। यानी जो हमारे क्वेश्चंस होंगे जिनको हमें एक्सपेंशन करना होगा बाबू, वो इस तरह के होंगे। और आपको इस तरह से देखने से क्या दिख रही होगी, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, किसकी, x प्लस वाई का होल क्यूब। और कुछ बुकों में क्या दिया होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बोलो, चाहे x प्लस वाई का होल क्यूब बोलो, बात बराबर। जब इस तरह के कोई पॉलिनोमियल्स होंगे और कोई एक्सपेंशन करने को कहेगा, तो एज ए फॉर्मूला हम सभी को याद हो गए या याद किए होंगे, या जो इस बच्चे ने याद नहीं किया है, बिना इस फॉर्मूले को याद किए वो इस एक्सपेंशन को कर नहीं सकता। वो फॉर्मूला क्या है बाबू, विच इज वेरी यूज टू, वो क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब को कह लो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। बात समझ आ, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, ये भी बोलते बहुत लोग, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो गया, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। यहाँ ए बी की जगह क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy, या ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाबू, x प्लस वाई। इसी को एज ए प्लस बी के रूप में भी बहुत से बुक में दिया है फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बात समझ में आई। ये तो पहली आइडेंटिटी आपको मिल गई, ये पहला फॉर्मूला मिल गया। जो क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा, कैसा होगा, तो ऐसा होगा, और उसे हम लोग जब एक्सपेंशन यानी फैलाएंगे तो ऐसे फैलाएंगे, इस रूप में फैलाएंगे, तो विच इज वेरी इजी। तो ये एक ये हो गया। यहाँ पे देखिए जो बीच में साइन है प्लस का है, कभी कभी क्या होगा आपको क्वेश्चंस में ये माइनस का भी साइन दिखेगा। माइनस का साइन देखने का मतलब ये हो गया कि इस तरह का होगा, जैसे x माइनस वाई का फॉर्म होगा। अब जब क्यूब है तो होल क्यूब लगा रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा आपको इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो देखो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ चुके हैं और 9 में भी पढ़े होंगे आप लोग, होप्स हो कि आप लोग को याद भी होगा। वो क्या होता है, x का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, भी बहुत जगह लिखा होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब भी लिखा होता है बुक में, मैं वो भी लिख देता हूँ। लोग किस किताब में ए माइनस बी का होल क्यूब लिखा होता है। तो ये बात दोनों सेम है, वेरिएबल है, बस ये बता रहा है इस तरह का फॉर्म या इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको दिखेगा तो एज ए एक्सपेंशन हमें ऐसे करना होता है, तो ऐसे ही करेंगे। तो पहले ये याद होना जरूरी है, तभी तो आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं, याद करते हुए करते हैं इसे। तो क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसके बाद क्या हो जाता है माइनस 3xy ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब का। कुछ किताब में a माइनस बी का होल क्यूब देता है, तो चलिए इस पैटर्न पे भी हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब हो गया a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बस आपको सिंपली ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, आपका एक्सपेंशन हो गया, समझ लो। आपको अगर ये दोनों फार्मूले याद नहीं है या ये बहुत कंफ्यूज करते हैं या कंफ्यूजिंग होता है, तो समझ जाओ आपको वहां से आपके क्वेश्चंस जो आप करोगे भी वो आंसर गलत आएंगे। देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ी डिफरेंस है। जो प्लस वाला है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाला है, वो देखो वहां पे सारी साइन प्लस में आ रही है, और पैटर्न जो माइनस वाला है, एक्स माइनस, उसमें सारी साइन माइनस में आ रही है, और चीजें सेम वो, यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी वाई क्यूब, यहाँ भी वाई क्यूब, यहाँ पे 3xy, यहाँ पे 3xy, और बस यहाँ पे x माइनस वाई हो रहा है, यहाँ पे x प्लस, बस साइन का फर्क है कि जब x प्लस वाई का होल क्यूब होगा
तो आप याद रख लो कि सारी जगह प्लस प्लस में होगा, बाकी चीजें सेम वही लिखनी है जो वेरिएबल है, x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस y। वैसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब होगा, तो यानी बीच में यहाँ माइनस है, तो सारी जगह आपको क्या करने होंगे बाबू, माइनस का साइन इस्तेमाल करना होगा। ये फॉर्मूला में बेसिक्स जो कॉमन है, जो बेसिक्स जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी चीजें सेम है। तो यहाँ पे देखो x क्यूब वाई क्यूब 3xy और x माइनस वाई, x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी y यहाँ पे, बस साइन का क्या हो रहा है इसमें डिफरेंस आ रहा है। ये फॉर्मूला लगभग सेम है। तो ठीक है, ये याद करने का तरीका है कि प्लस वाले में सारा प्लस, माइनस वाले में सारा माइनस। तो चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसा आता है, ये दोनों चीज सेम है, एक बार बता दूं, बस ये a प्लस बी के फॉर्म में, ये x प्लस वाई के फॉर्म में है, बात दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, कह देगा आपको एक्सपेंड करने को कह देगा। क्या एक्सपेंड करना है, तो देख लीजिए, एक्सपेंड का मतलब ही होता है फैलाना। तो इस तरह का फॉर्म अगर होता है तो इस तरह आप फैला देना। ठीक है, तो चलो कौन क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2 का होल क्यूब। क्या बाबू है, 3x प्लस 2 का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ 3x प्लस होल क्यूब का जो फॉर्म है समथिंग, वो क्या आ रहा है, पूरी तरह से क्या हो रहा है, इस तरह का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर सपोज कर लो ये 3x को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और क्या 2 को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और बीच में साइन है, और 3 क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। अब इसके ऊपर होल के ऊपर क्या है, होल टू दी पावर 3 है। तो देखो ये x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्म टाइप का बन गया कि नहीं बन गया। जब x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्म या फॉर्मेट पे ये सेट हो रहा है, तो एज ए एक्सपेंशन हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ऐसे करेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर ये होता है, ये फॉर्मूला बोलते हैं या आइडेंटिटी बोलते हैं। ये बता ही रहा ना कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को ऐसे लिखना ही क्या कहलाता है बाबू, एक्सपेंशन कहलाता है। तो जब ये चीज यानी ये वाली चीज एज इट इज ऐसा लिख सकते हैं हम, यानी x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, या सपोज कर लो या x प्लस वाई क्यूब ना करके a प्लस बी भी लिखते हो, तो अभी क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर इसको एज एक्सपेंशन ऐसे लिख ही लेंगे, एज एक्सपेंशन यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको आराम से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। सॉरी, मैंने यहाँ x प्लस वाई की जगह a प्लस बी लिख दिया था, x प्लस वाई की a प्लस बी की जगह x प्लस वाई लिख दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। यानी ये क्या हो रहा है, x प्लस वाई के होल क्यूब या a प्लस बी के होल क्यूब पे सेट हो रहा है। तो उसके फॉर्मूला को याद आपको होगा ही, उसके फॉर्मूला पे क्या कीजिए, उसको a की जगह a रख दीजिए, x की जगह वाले पे x रख दीजिए। यानी इसको हमने क्या माना था, x माना था, इसको क्या माना था, y माना था। तो हमेशा क्या करेंगे, और ये आ क्या रहा था, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो कर लीजिए x प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड। चलिए करते हैं। तो ये x पहले कि x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x का होल क्यूब। यहाँ x क्या है, 3x है, तो 3x का क्या कर लो बाबू, होल क्यूब। प्लस है तो प्लस लिख लिया। यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 को क्या माना, y माना। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है, यानी 2 का क्या करोगे, होल क्यूब। कर लिया होल क्यूब, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। अब प्लस उसके बाद क्या आता है, प्लस 3xy, प्लस लिखा 3 रखा। x की जगह मैंने किसको माना, 3x माना, तो यहाँ 3x लिख लिया। y की जगह मैंने किसने माना, तो 2 माना, हमने 2 रख लिया। अब ब्रैकेट में क्या रखना है, x प्लस वाई। x यहाँ पे हमारा क्या है, 3x है, तो 3x रख लिया। y हमारा यहाँ पे y देखो किसको माना है, y हमने 2 को माना है, तो यानी हो गया क्या, प्लस 2। ये हमारा फाइनली देखा जाए तो कोर जो चीज थी वो आ गई। अब इसको क्या करो, सिंपली सॉल्व करो। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। x का क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है। 2 का क्यूब क्या होता है बाबू, 8 होता है। प्लस है, प्लस लिखा, कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और साथ में क्या x होता है, 18 इंटू एक्स क्या होता है, 18x होता है। 18 इंटू एक्स क्या होता है बाबू, तो 18x होता है। बात समझ में आ रही होगी, होप सो। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, अब देखो, अब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से देखो, अब ये 2 सॉल्व हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट को एज इट इज उतार लीजिए, उतार लिया। अब इसको सिंपली फिर से एक बार क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 27x क्यूब का 27x क्यूब रहेगा, क्योंकि और कोई x क्यूब में हमें नहीं दिख रहा है। ये प्लस 8 है तो प्लस 8 लिखा। ये देखो 18 3 जा कितना होता है बाबू, 54 होता है। और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये प्लस, तो साइन में साइन से भी मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। 18 2 जा क्या होता है, 36 होता है। 36 लिख लिया, प्लस में साथ में क्या था, x था, तो 36 इंटू एक्स क्या होता है, 36x होता है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या आंसर फाइनल हो गया बाबू, 27x क्यूब प्लस 8 प्लस 54x स्क्वायर प्लस 36
क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बहुत से अगर चाहो तो इसको एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पे क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको पहले और उसके बाद जो उसके बाद वाला जो बड़ा वाला पावर होता है यानी 54x² उसको लिखते हैं। यानी कहने का मतलब इसको प्रॉपर वे में चाहो तो अरेंज कर सकते हो। वो भी कैसे कर सकते हो अरेंज, ये बड़ी बेसिक सी चीज, अगर यहां तक भी करके छोड़ देते हो तो आंसर गलत नहीं है, बट एक कहते हैं ना एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। तो वो ये होता है क्या कि जो सबसे बड़ा वाला पावर था सबसे पहले लिखते हो, पहले लिख दिया। अब उसके बाद सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, कौन क्वाड्रेटिक है क्यूबिक के बाद, तो 54x² यानी प्लस 54x² ये लिख दिया। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या लेते हैं फिर जो इससे छोटा वाला पावर हो, यानी उसके बाद जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं। यानी वो कौन है, 36x है, तो यहाँ 36x लिख लिया बाबू। ठीक है, बात समझ में आ रही है। टर्म्स कितने, 1 2 3 4, 3 लिख दिया। लास्ट में कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट की डिग्री आपको पता ही है क्या होती है बाबू, 0 होती है। तो सबसे लास्ट में हमने 0 लिख दिया। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का पॉलिनोमियल, बट यहां तक भी करके छोड़ देते हो तो ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब 9th या 10th लेवल पे इतना कोई मायने नहीं रखता कि एकदम प्रॉपर वे से आप अरेंज करो। तो ये आपके क्या हो गए, पहले एक्सपेंशन के आपके क्या हो गए आंसर्स हो गए कि आप अगर आप एक्सपेंड करते हो इसको तो उसके एज आंसर के रूप में या एक्सपेंशन के रूप में आपका क्या हो गया आंसर, ये मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के एक्सपेंशन की तरफ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो बड़ा इजी, बट अब इस टॉपिक के अंदर या फैक्टराइजेशन के अंदर इंक्लूड किया हुआ है तो मैंने सोचा कि इस पे भी आपको एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि आप लोग को जो अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाए, अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो चलिए अब जो लेंगे, अब यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यह साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि x माइनस वाई के होल क्यूब हो चाहे x प्लस वाई का होल क्यूब हो, सब में टर्म्स सेम होते हैं, बस साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब यहाँ माइनस होगा तो हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा हमारा माइनस। बाकी टर्म्स क्या होगा, वी विल हैव टू पुट टर्म्स एज इट इज, ओनली यू हैव टू एक्सक्लूड दिस साइन। इफ हियर इट इज साइन माइनस देन यू मस्ट हैव टू पुट हियर माइनस साइन। ओके, बात समझ में आ रही है, तो ये रख दिया। अब चलिए, अब ये क्या हो गया, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। मैं बार बार बोल रहा हूं किसी किताब में क्या होता है बाबू, a माइनस बी का होल क्यूब दिया है तो वेरिएबल से कुछ लेना देना नहीं होता। ये फॉर्म आप कुछ भी लिख लो, p माइनस क्यू का होल क्यूब लिख दो, फॉर्मेट यही रहेगा, यानी जो उसका रूप होगा, जो आइडेंटिटी आएगी एज एक्सपांसन यही रहेगी। तो चलिए कर लेते हैं, अगर लिखना है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a क्यूब का a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, अब इस वाले फॉर्म पे यानी इस ये माइनस वाले पैटर्न पे एक एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए, तो जैसे आपको दे देगा क्वेश्चंस, क्या दे देगा, कहेगा एक्सपेंड क्या एक्सपेंड करना भैया, तो 3a माइनस 2b का होल क्यूब, 3a माइनस 2b का होल क्यूब। सिंपली पहले क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इस वाले जो दो टर्म्स हैं, देखो दो टर्म्स हैं यानी बाइनोमियल है, होल क्यूब लगा हुआ है यानी बाइनोमियल का क्यूब है, यानी क्यूब ऑफ बाइनोमियल है। अब इसको क्या कह रहा है, एक्सपेंड करने को। तो ये पहला टर्म्स है, इसको क्या मान लो भैया, x मान लो। ये दूसरा टर्म्स है, इसको क्या मान लो भैया, y मान लो। बीच में क्या साइन माइनस, माइनस लगा दिया। और ये होल क्यूब कह रहा था, होल क्यूब। देखो x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्म हो गया। जब x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्म हो गया था बाबू, तो एज ए एक्सपेंशन इसको कैसे लिख सकते हैं, पता है, x माइनस वाई का होल क्यूब का एक्सपेंशन वाला जो फॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है, इस टाइप का। तो यानी इस चीज को इस टाइप में हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, वही सिंपली तो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंशंस कहलाएगा। तो यार मैं हमेशा बताया हूं कि मैथ्स खुद कहती है कि हमें ये करो, आप बस वही करते अगर चले गए तो ऑटोमेटिक आंसर आना है। बस आप बेसिक्स आपके मजबूत होनी चाहिए, बेसिक्स जो आप लिख रहे हो कर रहे हो उसको समझते हुए लिखो करो, अपने से इधर उधर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत है, अदरवाइज आंसर आपके गलत आएंगे। बस जैसा कहता है वैसा करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आएंगे। क्वेश्चन में ही सॉल्यूशंस मैथ्स के छिपे होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यानी ये क्या हो रहा है, x माइनस वाई के होल क्यूब पे सेट हो रहा है, तो x माइनस वाई के होल क्यूब पे जब ये सेट होता है एज एक्सपेंशन, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पहला क्या x का होल क्यूब, यहाँ x किसको माने 3a, तो यानी क्या कर देंगे 3a का होल क्यूब कर देंगे। लीजिए लिख कर दिया। फिर क्या है माइनस, तो मैंने भी माइनस देखा, y का होल क्यूब, यहाँ y किसको माने 2b को, तो 2b का क्या हो जाएगा बाबू, होल क्यूब हो गया। अब फिर क्या है, फिर माइनस, तो फिर हमने भी माइनस रख लिया। फिर क्या है 3xy, 3 रखा, x की जगह क्या लेंगे, क्योंकि x की जगह हमने क्या माना है 3a को, x माना है 3a लिख लिया। xy है यानी xy का मतलब x इंटू वाई, तो यहाँ पे y किसको माना 2b को, तो लो हमने 2b लिख लिया। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, x माइनस वाई, x हमारे यहाँ पे क्या है 3a लिख लिया, माइनस माइनस लो माइनस लिख लिया, 2b या y है, y की जगह हमने क्या माना है, y को हमने 2b को हमने क्या माना y, तो यानी y की जगह 2b रख देंगे। क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व कर लो, जो बेसिक्स तरीका होता है सॉल्व करने का। 3 का क्यूब आप सभी को पता है 27 होता है, a का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, माइनस
2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, b का क्यूब क्या होता है b क्यूब होता है, माइनस है। अब ये देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कांस्टेंट में कौन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस तो माइनस रखा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 18 हो गया। a इंटू बी क्या हो जाएगा बाबू, ए बी हो जाएगा, है ना इजी, बिल्कुल इजी है। 3a माइनस 2b लिख दिया ब्रैकेट में। अब सिंपली इसको और सॉल्व कर लो एकदम लास्ट स्टेज तक। ये हो गया 27, a क्यूब वाला है नहीं तो इसको ऐसे ही रखे रहो, माइनस है तो माइनस रखा, ये क्या है 8 b क्यूब है, b क्यूब रखा। ये देखो 18 3 जा कितना होता है बाबू, सभी को पता है 54, तो 54 लिखा। ए बी इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या हो जाता है ए स्क्वायर हो जाता है, साथ में बी था तो बी लगा लिया। अब क्या है माइनस, देखो विद साइन हम प्रोडक्ट करते हैं, विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस है, ये माइनस 18 ए बी है, अब किस में मल्टीप्लाई करना -2 में, तो पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बाबू, प्लस होता है, प्लस लिख लिया। अब 18 टू जा क्या होता है 36 होता है, 36 लिख लिया। ए बी इंटू बी क्या होता है, यानी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए है तो यहाँ ए नहीं है तो ए रख लिया, बी इंटू बी क्या होता है बी का स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपके क्या हो गए आंसर आ गए एज एक्सपेंशन, ये क्या आ गया आंसर के रूप में, तो हमारे आंसर के रूप में आ गया बाबू 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 54a स्क्वायर प्लस 36ab स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर ऑफ 3a माइनस 2b का होल क्यूब ऑफ एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, तो है ना बिल्कुल इजी, बस थोड़े से बस फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, मैंने बता दिया है इसमें जो बेसिक ट्रिक या याद करने का तरीका है, बस सारी सम्स सारे टर्म सेम है, जब प्लस में होगा x प्लस वाई का होल क्यूब में होगा, सारे प्लस में होंगे x माइनस वाई का होल क्यूब होगा, सारे माइनस में होंगे, ये बस दिमाग में कॉमन चीज जो कॉमन चीज है रखने की यही बस है, और कुछ नहीं है, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस भी यही है, बस सारे टर्म सेम बस साइन अलग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम करता है, जो एग्जाम में देगा तो इतना आसान नहीं देगा, वो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देगा कि ताकि ये तो बिल्कुल आसान है, तो इसका मतलब नहीं बिल्कुल आसान है तो उसको और आसान बना दे आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको क्या कर देगा फ्रैक्शन में देके आपको थोड़ा चाहेगा कि आप कैलकुलेशन में या सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर दो। तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं ये समझ लीजिए। चलिए वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि आपको एक्सपेंशन के रूप में कहेगा एक्सपैंड, इसको मैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर दे रहा, इरेज कर दे रहा, ये मैंने कर दिया। अब दे देगा क्वेश्चन में, चूंकि एक्सपेंशन पढ़ा तो एक्सपेंशन के ही क्वेश्चन आएंगे। एक्सपेंशन में दे देगा एक्सपेंड 4/5x -2 का होल क्यूब, -2 का -2 होल टू द पावर 3 भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है बात वही सेम है, ठीक है। तो माइनस क्या लिखा है 4/5x -2 टू द पावर 3 या 4/x का 4/5 माइनस x टू द पावर 3 या कह लो, या 4/x -2 का होल क्यूब कह लो। बात समझ में आ रही है, बात सेम है। अब इसको कह रहा है एक्सपेंड करने को, तो हमने क्या बोला है, यानी ये देखो अगर इसको हम क्या 4/5x को x मान लें और 2 को क्या मान लें y मान लें, तो अब बीच में क्या साइन है माइनस का है, और जैसे इसके ऊपर होल क्यूब लगा तो होल क्यूब लगा लें, तो ये देखो किसका फॉर्म बन गया x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्म बन गया। तो एज एक्सपेंशन इसको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे बिल्कुल लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। यानी x की जगह हम लोग 4/5x लिखेंगे और 2 की जगह क्या y की जगह हम लोग क्या माने हैं, y की जगह हम लोगों ने 2 माना है तो y की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो x माइनस वाई का होल पावर 3 यानी x माइनस वाई का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्म पे हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सपेंशन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो आप सभी को पता है क्या होता है। पहले क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x का होल क्यूब, यहाँ x किसको माना 4/5x को माना, तो यहाँ लिखेंगे x क्यूब की जगह 4x की जगह रखेंगे 4/5x, होल क्यूब है तो होल क्यूब कर दिया। अब क्या है भैया माइनस है तो माइनस रख दिया y का होल क्यूब, यहाँ y किसको माना 2 माना, तो 2 का क्या कर लो होल क्यूब कर लो, कर लिया। अब उसके बाद क्या -3xy, तो माइनस लिखा 3 रखा, x किसको माना भैया 4/5x को माना है, तो यहाँ हमने लिख लिया क्या 4/5x रख लिया। अब उसके बाद क्या y है, तो y को हमने किसको माना 2 को, तो यहाँ लिख लो 2। अब उसके बाद क्या ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बना लिया। फिर बोल रहा है x माइनस वाई, तो x हमने किसको माना भाई साहब 4/5x को माना, किसको माना 4/5x को माना, क्या x माना, क्या x माना, ठीक है। अब माइनस y है तो माइनस लिखा, y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 रख लिया। अब फिर से ये क्या हो गया x तरीके से प्रॉपर मैनर में सेट हो गया। अब इसको सीधे क्या कर लो सॉल्व कर लो। 4 का क्यूब कितना होता है भैया सभी को पता है 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। x का क्यूब कितना होता है x क्यूब होता है, माइनस है माइनस लगा लिया। 2 का क्यूब कितना होता है बाबू 8 होता है। यहाँ देखो नीचे से ऊपर तो कट नहीं सकता, सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, x है तो x लगा लिया, नीचे क्या था 5 तो 5 रख लिया।
अब उसके बाद भी देखो 3 4 जा 12, इसके बाद ये 2 बच रहा है तो 12 2 जा 24, तो इसको क्या कर लो फाइनली 24 कर लेते हैं। देखो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 इंटू एक्स 24x हो जाएगा, नीचे 5 था तो 5 लगा लिया। अब यहाँ पे क्या है बाबू 4/5x - 2 है तो ऐसे लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, होप सो समझ में आ रहा होगा। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, जगह कम है इसके लिए सॉरी। तो चलिए इसको अब करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको जब कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही रखो 64/125 x क्यूब लिख लिया, माइनस माइनस रखा 8 है 8 रखा, -24x/5 -24x/5 लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों जरूरत है बार बार लिखने की। तो 24 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 × 4 करोगे व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 24/4 इट विल बिकम 96 एंड x × x इट विल बिकम x²। ठीक है, गॉट इट। अब 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये हो गया, इससे इन दोनों मल्टीप्लाई हो गया, साइन था माइनस, ये था प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब अगेन मैंने बताया कि जब भी मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट करो तो उस नंबर के या उस टर्म्स को विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे टर्म में। देखो यहाँ -24x/5 है, यहाँ -2 है तो पहले माइनस में माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। 24 2 जा क्या होता है 48 होता है, और x साथ में जुड़ा था x लगा दिया साथ में। नीचे क्या है यहाँ 5 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, एज्यूम कर लो, तो 1 × 5 क्या होता है 5 होता है। ये आपका क्या आ गया एज ए एक्सपेंशंस के फॉर्म में आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बाबू, तो आंसर आपका आ रहा है 64/125 x³ - 8 - 96x² अपॉन या बाई 25। ठीक है, x² प्लस 48x/5, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको होप सो कि ये समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक और। इस बार आपको मैं माइनस की जगह प्लस वाले में कराऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी चाहे वेरी इजी हो चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, अगर वो एक टाइप में आता है क्वेश्चन तो मैं उसको करा ही के जाऊंगा यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि आप इस यहाँ से करने के बाद फिर आपको ऐसी लगे कुछ कमियां लगे या जरूरत लगे नहीं और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी कर ले। तो जितने टाइप्स के क्वेश्चन एज पर 9 क्लास के हिसाब से देखा जाए तो अगर आते हैं तो वो मैं सारे यहाँ पे करा रहा हूँ, टाइप्स के करा रहा हूँ। तो चाहे इजी हो चाहे वेरी टफ हो, जब टाइप्स के करा रहा हूँ तो उन सभी टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, जो कि आज के आपको दिख रहे होंगे काफी ईजी क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, फिर भी कभी इजी यही भारी हो जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 10% बच्चों के लिए जो उनके लिए ये भी भारी हो जाता है या फिर उनको थोड़े से समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप सो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं एक्सपेंशंस के। ऐसे आ जाएगा एक्सपैंड, फिर एक्सप्रेशंस के मैं करा रहा हूँ एक्सपेंशन। एक्सपैंड क्या एक्सपेंड करना भैया, तो इस बार दे दिया है 3a + 1/4b का होल क्यूब। क्या दे दिया है, तो बाबू दे दिया है 3a + 1/4b का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो चीज दिख रही है प्लस में है, तो अगर इसको मान लेते हैं क्या है 3a को मान लो आप x, सिंपली प्लस है बीच में प्लस लगे, 1/4b को क्या मान लो आप 1/4b को आप मान लो बाबू b y मान लो, तो ये क्या बन गया x + y। अब इसके ऊपर होल क्यूब है तो इसके ऊपर भी होल क्यूब लगाओ, तो ये देखो x + y के होल क्यूब के फॉर्मूले पे ये क्या हो गया सेट हो गया। तो x + y के होल क्यूब के फॉर्मूले पे जब ये सेट हो गया तो x + y का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा दो, यानी x + y के होल क्यूब जो होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, यानी एज एक्सपांसन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी हमने एज एक्सपांसन जब ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में सेट हो रहा है तो एज एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं, यानी और कह भी रहा है एक्सपेंड करने के लिए तो एक्सपेंड करके ऐसे लिख दो। चलिए लिख लेते हैं। तो क्या होता है x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, तो उसी फॉर्म पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो यानी पहले क्या है x का होल क्यूब है, तो यानी x किसको माना 3a को माना, तो यानी 3a का क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे, लो कर दिया। प्लस है तो प्लस लिख लिया, या प्लस है तो प्लस लिख लिया। y का होल क्यूब, y हमने किसको माना 1/4b को, तो यानी 1/4b का क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे, कर दिया। अब उसके बाद क्या है प्लस है, प्लस लिख लिया, 3a 3 लिख लिया, x × y है, तो x हमने किसको माना 3a को, लो 3a लिख लिया, इंटू y है, तो यानी y किसको माना यहाँ पे 1/4b को, तो 1/4b लिख लिया। ठीक है, सिंपली। अब ये इंटू में ही है 3xy का इंटू में। अब कह रहा है ब्रैकेट में क्या लिखो x + y लिखो। देखो जो कह रहा है वही मैं कर रहा हूँ। x किसको माना था भैया 3a को, तो लो 3a लिख लिया, प्लस कह रहा है तो लो प्लस कर लिया। कह रहा है कि अब y लिखो, y किसको माना था 1/4b को, तो 1/4b लिख लिया। क्लियर बात समझ में आ गई।
अब यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व कर लो। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, ए का क्यूब क्या होता है ए क्यूब होता है, प्लस है तो प्लस साइन लगा दिया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, बी का क्यूब बी क्यूब होता है, प्लस है प्लस लगा लिया, कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 या 9 और 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, ये 9 लिखा, और ए इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, नीचे क्या था 4 तो 4 हमने लगा लिया, 4 हमने क्या कर दिया नीचे एज अ डिनोमिनेटर के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब ये वाले ब्रैकेट को ऐसे उतार लो, चाहो तो डायरेक्टली यही सॉल्व कर सकते थे, बट मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहां से सिंपली क्या कर लो, ये जो सॉल्व करने को है बचा है उसको सॉल्व कर लो, चलो करते हैं। 1/64b का होल क्यूब एक लिख लिया, ये 9 है, देखो कांस्टेंट जब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 लिखा, a इंटू ए स्क्वायर है, अंदर b नहीं है, b इंटू 1 क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये नीचे क्या था 4 तो 4 लिख लिया। अब ये देखो ये प्लस इंटू प्लस क्या होता है बाबू प्लस होता है, तो ये प्लस लिख लिया। अब ये देखो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, a यहाँ नहीं है तो a यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो a का a ही हो जाएगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या है 4 है तो हमने 4 लिख दिया, ये आपका क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग ने एज एक्सपेंशन ऐसे लिख लिया, ये आपका हो गया सोल्यूशन, ये क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, यानी आंसर क्या आ गया आपके 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब 1/64b क्यूब प्लस 27a स्क्वायर बाई 4 प्लस 9a मतलब 9a/16/b स्क्वायर, ओ 16/b स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है 16/b स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1/4 है, सॉरी मैंने यहाँ पे लग रहा है मैंने कुछ छोड़ दिया, यहाँ देखो 1/4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करने इसमें तो 3 3 या 9, ठीक है 9 हो गया, और ए बी है, ए बी इंटू बी करोगे तो 9ab स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया परफेक्ट आंसर आ गया, बात समझ में आ रही है, होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यानी क्या आ गया आंसर 9ab स्क्वायर अपॉन 16b स्क्वायर आ गया, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। होप सो कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है और वो लास्ट होगा, ये बड़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बच्चा वो क्वेश्चन कर लेता है, फिर भी अगर बुक में दिया है इस टाइप के क्वेश्चन तो उसको भी मैं करा दे रहा हूं यहाँ पे। चलिए करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर से वही कह रहा है क्या करने को एक्सपेंड करने को, तो चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं फिर से। किसको एक्सपेंड करना भैया, सॉरी एक्सपेंड नहीं, अब इवैल्यूएशंस वाला मैं करा देता हूँ यार, एक्सपेंड वाले बहुत हो गए, एक्सपेंड में बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको बार बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइम भी क्या होगा, आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना ही उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो यहाँ एक ही टाइप के घीस पीट के क्वेश्चंस करना कोई बहुत ये अच्छा मतलब डिसीजन नहीं है, वाइसफुल डिसीजन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो बहुत आसान है, वो भी कर लेते हैं, आपको दे देगा इवैल्यूएशंस करने को, यानी इवैल्यूएट करने को, यानी मूल्यांकन करने को। चलिए भाई कर लेते हैं, किसका भैया, तो ऐसे दे देगा 999, अगर ये आपको फॉर्मूला या आपको ट्रिक नहीं पता होगा तो आप लोग क्या करोगे 999 का क्यूब, तो ये क्या करोगे, बहुत से जिनको नहीं पता होगा 3 टाइम मल्टीप्लाई करते रहेंगे और कम से कम 10 मिनट लग जाएगा या 5 मिनट लग जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर लाने में। लेकिन जो ये तरीका है उससे 3 से 2 मिनट से 3 मिनट में लग जाएगा, और प्रैक्टिस कर ली हो तो हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जो आप 5 से 10 मिनट में बेसिक ट्रिक लगा के या बेसिक जो मेथड है लगा के ऐसे मल्टीप्लाई करो। वो कैसे, तो ये देखो 999 है तो इसको ऐसे लिख लो, 1000 से कितना माइनस कर देंगे 999 आ जाए 1, बात ये चीज़ सेम, अब ऊपर होल क्यूब था तो लगा दो, तो पूरी की पूरी चीज़ ये सेम हो गई। अब ये जब ये देखो, अब इसको गौर से देखो, तो अगर इसको a माने और 1 को क्या माने b माने, और बीच में क्या माइनस है, तो a माइनस बी बन गया, और ऊपर क्या होल क्यूब है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। जब a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब बन गया तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, और उसको फॉर्मूला लगाने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पार्ट्स में हो जाएंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा कैलकुलेशंस करने में। यानी जब a माइनस बी के होल क्यूब पे ये सेट हो जा रहा है तो a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे लगाते हुए इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इवैल्यूएशंस कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भैया, a का होल क्यूब, a किसको माने 1000 को, लो 1000 रखा, इसका होल क्यूब कर दिया। अब क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस लगा है b क्यूब, b का होल क्यूब, यानी b किसको माना 1, तो लो 1 का होल क्यूब कर दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, फिर क्या माइनस 3ab, 3 रखा, a की जगह हमने क्या माना 1000, तो यहाँ लिख लिया 1000, फिर क्या b क्या माना 1, तो 1 लिख लिया, a क्यूब a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है बाबू a माइनस b, यानी डिट्टो यही चीज़ लिख लो a माइनस b,
हो गया। अब इसको क्या कर लो, सिंपली सॉल्व कर लो। अब पता है क्यूब करोगे तो कितने यहाँ पे जीरो हो जाएंगे भैया, यहाँ पे हो जाएंगे 9 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस है -1 लिख लिया। 1 का क्यूब करोगे तो क्या 1 ही आएगा, ये माइनस है माइनस लिखा। और 3 × 1000 × 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3000 हो जाएगा। लो 3000 लिख लिया। ये क्या था 1 0 0 -1, ठीक है। सेम उसी तरह से कर रहे हैं जैसे पहले एक्सपेंशन करते थे। अब ये लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस है -1 देखा। अब ये देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 3000 को 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 0 ये 3 0 ये 6 0 लिख लो। 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा। 3000 × 1 करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू 3000 हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्या कर लो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए पहले प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं। ये प्लस में है और ये प्लस में, इन दोनों को प्लस कर लो। चलो कर लेते हैं। ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 0 याद रखिएगा, हमेशा गिनते हुए करिएगा अदरवाइज ये गलत हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है 3000 है, ये लिखा 3, ये लिखा 3, ये लिखा 1000। अब इसको ऐड कर लो, ऐड कर लिया 0 0 0 3, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ये भी हो गया हीरो, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया हीरो, ठीक है। अब हो गया, देखो गिन लो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बराबर, ठीक है। 9 0 की जगह 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये -1 है, ये माइनस क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी -30 लाख है। हम इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या कर लो 30 लाख को, देखो ये देखो 30 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब ये 30 लाख हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना माइनस, क्योंकि माइनस माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, एक जैसे वाले को। तो ये माइनस क्या कर लिया रख लिया, दोनों की साइड माइनस थी एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में चल के माइनस लगा लेंगे। ये 1 हो गया। अब 1 2 3 4 ठीक है 5, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया। अब साइन दोनों क्या थी माइनस, माइनस लगा लिया। अब इनको क्या कर लो, इनको अब क्या कर लो अच्छे से सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे जगह कमी होने की वजह से। अब इसको सिंपली लिख लेते हैं। ये हमने इसको और इसको ऐड किया तो क्या आया, ये आया। तो इसको लिख लो भैया, यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और 6 वाले प्लेस पे 6th प्लेस पे क्या आ गया 3। अब ये क्या बचा 1 2 3, यहाँ 1 2 3 लिखा। अब माइनस कितना करना है, तो भैया ये माइनस करना था इसमें से, तो माइनस ये लिख लो माइनस 1 2 3 4 5, कितना है 1 2 3 4 5, और 1 था ये। अब इनको माइनस कर लीजिए, सिंपली आपके आंसर आ जाएंगे, एकदम परफेक्टली आंसर आएगा, बिल्कुल कहीं गलत होने की कोई चांस नहीं है इस फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो। ये मल्टीप्लाई में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, आप पगला भी जाओगे। चलिए तो सीधे से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 5 0 है तो 5 0 बीच में लगा लिया। उसके बाद क्या है 3 है 3 लगा लिया। उसके बाद 3 0 3 0 लगा लिया, ठीक है। होप सो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। तब सब्ट्रैक्शन तो आप लोग शुरू से ही करते आ रहे हो, 7 8 6 से बनाते आ रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट तो कर ही लोगे। फिर भी मैं करके यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखना है 1 लिखना है, डबल ट्रिपल कितने 5 0 5 0 लगा लो, लगा लिया 1 2 3 4 5, ये रखा 3। अब इससे सिंपली क्या कर लेना बाबू माइनस कर लेना। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। ये यहाँ से कैरी लोगे इधर बगल से, ये 10 हो, इतना तो जानते ही हो यार, 10 में से बन जाए 9, ये क्या हो जाएगा 9, ये अगेन क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से एक कैरी लिए थे यही 3 है, 10 फिर ये 10 फिर ये 10, हाँ तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा फिर से 0, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो यहाँ से एक कैरी लोगे 10, 10 में 3 जाए 7 हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये फाइनली 10 को हम क्या लिखेंगे 9, क्योंकि यहीं से एक कैरी लिया था हमने, तो ये 9 हो गया। ये आपका क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। होप्स हो कि आप लोग को अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जब एक्सपेंड करके कह रहा है या इवैल्यूएशंस कह रहा है तो आप डायरेक्टली 9 × 9 × 9 × 9 ऐसे करके करोगे तो आंसर तो हो सके आपका सही आ भी जाए, बट हो सके टीचर आपका ये काट दे, क्योंकि जो ये क्यूब ऑफ बाइनोमियल पढ़ रहे हो तो उसको बाइनोमियल के फॉर्म में सेट करके फिर उसका होल क्यूब करके और उसी पैटर्न है उसी फॉर्मूले पे उसको एक्सपेंशन या इवैल्यूएशंस करना है तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे करने से आपका आंसर आने के बावजूद भी नंबर ना मिलने की पूरी गारंटी और चांसेस है। बात समझ में आ रही है? होप्स हो कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लासेस सबसे इजी थी और बट सबसे इंपॉर्टेंट भी थी उनके लिए, खास करके जिनके बेसिक्स बिल्कुल कमजोर हैं, तो उन बच्चों के लिए खास करके ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था और होप्स हो कि उनको समझ में आया होगी। आज की क्लासेस बस यहीं तक। अब मिलते हैं अगले और लास्ट फैक्टराइजेशंस के टॉपिक में, जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे काफ़ी टफ क्वेश्चंस बनते हैं और टफ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय।